हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता। तो हम बोलते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि देखो, हम अपने भविष्य की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, कि हम बोल सकते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है भविष्य को बनाना या भविष्य बनाना। तो हम बोलते हैं कि वोकेशनल गाइडेंस क्या है? ए प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग इंडिविजुअल टू चूज एन ऑक्यूपेशन, प्रिपेयर फॉर इट, एंटर अपॉन इट एंड प्रोग्रेस इन इट। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो व्यावसायिक निर्देशन है वो किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसके लिए तैयार करने, उसमें प्रवेश करने, उसमें दक्षता मतलब स्किल, है ना, स्किल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो हम बोल सकते हैं कि इसी को वोकेशनल गाइडेंस बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग बोलते हैं या वोकेशनल काउंसलिंग भी बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसायों का जटिल स्वरूप। मतलब हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में, क्योंकि आज का टाइम कैसा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, तेज़ी से विकास हो रहा है ना। तो अनेक ऐसे सारे जो है बिजनेस आ गए हैं जो बिल्कुल नए हैं, या हम बोलते हैं कि जो पुराने भी हैं वे भी नए रूप ले रहे हैं। तो व्यवसायों का जब इतना जटिल ताना बाना हो गया है तो व्यक्ति के सामने जो है एक बड़ी समस्या आ गई है कि कौन सा उपयुक्त व्यवसाय है जिसको चुना जाए, जो मेरा, जिससे मेरी जो है अपना आगे का जो है मेरा जीवन यापन अच्छे से चले। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेस में आ गया कि न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, या हम बोलते हैं कि जो हमारे पुराने भी हैं वो भी अब क्या है, तेज़ी से अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं फॉर एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक बेनिफिट, मीन्स व्यक्ति के आर्थिक लाभ हेतु, है ना। हम बोल सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन के अभाव में लोग जो है प्रायः क्या होता है, व्यवसाय का चयन कर लेते हैं जिसमें उनको थोड़ी भी रुचि नहीं होती, है ना, और वे नए नए व्यवसाय प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि क्या है कि इंटरेस्ट होता नहीं है और अपना जो है मनी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। किस में इन्वेस्ट कर देते हैं? कोई भी व्यवसाय लेके मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे को इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे उनके पैसों की क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है। पैसों का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसलिए पहले ही सोच समझ के जो है ऐसा व्यवसाय चुना जाए जिससे जो है हमारा जो मनी लॉस ना हो, मतलब व्यक्ति की जो इकोनॉमिक बेनिफिट उसको पूरा मिले। उसके बाद हम बोलते हैं द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जब हम व्यावसायिक निर्देशन करते हैं तो क्या जो हमारा इंडिविजुअल है उसको अपनी ना कैपेबिलिटीज़, है ना, कैपेबिलिटीज़ जो है पता ही नहीं है कि उसके अंदर जो है कितनी शक्तियाँ हैं वो छुपी हुई हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें एक अथवा अधिक बहुत सारी जो है अभूतपूर्व शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो इस प्रकार की शक्तियों से व्यक्ति जो है मानव प्रगति में योगदान करता है। तो जब वो, मतलब उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता लगता है, तो जब वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार जो है कोई भी ऑक्यूपेशन चुनता है तो इससे क्या है, उसको लाभ प्राप्त होता है ना। मतलब अपनी छुपी हुई जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी वो पहचान लेता है जब हम बात करते हैं व्यावसायिक निर्देशन की। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, उपलब्ध साधनों का उपयोग। हम बोलते हैं
कि साइकोलॉजी, आज के टाइम में साइकोलॉजी का ज़माना है ना। हम देख के मतलब हमारी साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से हमें जो है बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है, जैसे व्यक्ति की रुचि, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं आदि को समझने में जो है बहुत मतलब हमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी होने के फलस्वरूप व्यावसायिक निर्देशन बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज के टाइम में हम जो है व्यक्ति के आईक्यू से पता लगा लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस में है ना। या स्कूल में जो संचित अभिलेख पत्र है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, उससे भी हम बच्चे का पूरा जान लेते हैं कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आने वाले टाइम में कौन सा अपना जो है वोकेशनल मतलब पेशा अपना सकता है या कौन सा ऑक्यूपेशन अपना सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। देखो पहले क्या होता था, जब हम बात करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में अंतर, है ना, तो अब क्या हो गया कि पहले लोग परंपरागत व्यवसायों को अपना लेते थे, है ना। जो मतलब हमारे दादाजी का व्यवसाय था वो ही हमारे पापा ने अपनाया, और फिर वो पापा का व्यवसाय ही जो आज बेटा अपना लेता है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो है बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमें जो है, क्योंकि अब क्या हुआ कि परिवर्तनों के कारण ये निश्चित करना कठिन है कि कौन सा व्यवसाय अपनाया जाए और कौन सा नहीं अपनाया जाए, क्योंकि बेटा तो अब जो है व्यवसाय अपनाना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। तो ये जो है हम बोल सकते हैं, इसके लिए भी व्यावसायिक जो हमारा निर्देशन है उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। अब हम बात हैं कैरियर अवेयरनेस। ये हमें अब अच्छे से समझ आ गया है कि हमारा कैरियर अवेयरनेस क्या है ना। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का जब हम बात करते हैं कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन कैपेबिलिटीज़, है ना, अपने बारे में, अपने जो फीलिंग्स हैं, है ना, उसके बारे में, या हम बोलते हैं कि हमारे जो मतलब सेल्फ की, अपने सेल्फ के बारे में पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि मुझे कितनी नॉलेज है, कितना मैं समझता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं अपना जो है व्यवसाय का चुनाव करने के लिए जो है हमें जो स्टूडेंट हैं उनको क्या देते हैं, गाइडेंस या निर्देशन देते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब ये हुआ कि जब हमने चॉइस करनी है ना, तो हमने ये देखना है कि मेरे में पोटेंशियल कितना है, कितना मैं रिस्क जो ले सकता हूँ, है ना, रिस्क कितना है इसमें, या इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स कितने हैं। मतलब सारे का सारा जो भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच विचार करके जो है फिर डिसीज़न लिया जाता है कि मैंने जो है ये ऑक्यूपेशन लेना है ना। इसीलिए जो है गाइडेंस जो है व्यावसायिक निर्देशन लिया जाता है, क्योंकि हमें जो है अपने आने वाले जीवन को जीने के लिए जो है क्या करना है, डिसीज़न लेना है कि मैंने कौन सा व्यवसाय चुनना है, किस में मैंने जाना है। एडेप्टेशन टू चेंज, और जैसे जैसे चेंजेस आता है तो मैं उसी के अनुसार जो है अपना काम करूँगा, अपना व्यवसाय चुनूँगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारे जैसे आज के टाइम में, है ना, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ जो है क्या हो गया कि जो स्टूडेंट है, जो आज का यूथ है, उसको जो अपने कैरियर के लिए, वो कैरियर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो है वो गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिससे उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, अपना नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सके, वो अपना डिसीज़न ले सके, और एक अच्छा जो है क्या अपना जो कैरियर है, जो एक अच्छा पेशा अपना सके। तो आज हमने नीड फॉर वोकेशनल गाइडेंस के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।